बाब 21। और जब हम उनसे बमुश्किल जुदा होकर जहाज पर रवाना हुए तो ऐसा हुआ कि सीधी राह से कूस में आए और दूसरे दिन रुदूस में और वहां से पत्रा में। फिर एक जहाज सीधा फिनिके को जाता हुआ मिला और उस पर सवार होकर रवाना हुए। जब कुप्रुस नजर आया तो उसे बाएं हाथ छोड़कर सूर्य को चले और सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। जब शागिर्दों को तलाश कर लिया तो हम 7 रोज वहां रहे। उन्होंने रूह की मार्फत पौलुस से कहा कि यरूशलेम में कदम न रखना। और जब वो दिन गुजर गए तो ऐसा हुआ कि हम निकल कर रवाना हुए और सब ने बीवियों और बच्चों समेत हमको शहर के बाहर तक पहुंचाया। फिर हमने समंदर के किनारे घुटने टेक कर दुआ की और एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े और वो अपने अपने घर वापस चले गए। और हम सूर से जहाज का सफर तमाम करके पिलुतुमुस में पहुंचे और भाइयों को सलाम किया और एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन हम रवाना होकर कैसरिया में आए और फिलिपुस मुबश्शिर के घर, जो उन 7 में से था, उतर कर उसके साथ रहे। उसकी 4 कुंवारी बेटियां थीं जो नबूवत करती थीं। और जब हम वहां बहुत रोज रहे तो अकबुस नाम एक नबी यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूहुल कुद्स यूं फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमरबंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। जब ये सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसकी मिन्नत की कि यरूशलेम को न जाए। मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदाबंद यीशु के नाम पर न सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। जब उसने न माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदाबंद की मर्जी पूरी हो। उन दिनों के बाद हम अपने सफर का असबाब तैयार करके यरूशलेम को गए और कैसरिया से भी बाज शागिर्द हमारे साथ चले और एक कदीम शागिर्द मनासून कुपरी को साथ लिए आए ताकि हम उनके यहाँ मेहमान हों। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़ी खुशी के साथ हमसे मिले और दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के पास गया और सब बुजुर्ग वहाँ हाजिर थे। उसने उन्हें सलाम करके जो कुछ खुदा ने उसकी खिदमत से गैर कौमों में किया था मुफस्सल बयान किया। उन्होंने ये सुनकर खुदा की तमजीद की। फिर उससे कहा, ऐ भाई, तू देखता है कि यहूदियों में हजारहा आदमी ईमान ले आए हैं और वो सब शरीयत के बारे में सरगर्म हैं और उनको तेरे बारे में सिखा दिया गया है कि तू गैर कौमों में रहने वाले सब यहूदियों को ये कहकर मूसा से फिर जाने की तालीम देता है कि न अपने लड़कों का खतना करो न मूसवी रस्मों पर चलो। बस क्या किया जाए, लोग जरूर सुनेंगे कि तू आया है। इसलिए जो हम तुझसे कहते हैं वो कर। हमारे यहाँ 4 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मिन्नत मानी है। उन्हें लेकर अपने आप को उनके साथ पाक कर और उनकी तरफ से कुछ खर्च कर, ताकि वो सर मुड़ाएं तो सब जान लेंगे कि जो बातें उन्हें तेरे बारे में सिखाई गई हैं उनकी कुछ असल नहीं, बल्कि तू खुद भी शरीयत पर अमल करके दुरुस्ती से चलता है। मगर गैर कौमों में से जो ईमान लाए उनकी बाबत हमने यह फैसला करके लिखा था कि वो सिर्फ बुतों की कुर्बानी के गोश्त से और लहू और गला घोटे हुए जानवरों और हरामकारी से अपने आप को बचाए रखें। इस पर पौलुस उन आदमियों को लेकर और दूसरे दिन अपने आप को उनके साथ पाक करके हैकल में दाखिल हुआ और खबर दी कि जब तक हम में से हर एक की नजर न चढ़ाई जाए तकद्दुस के दिन पूरे करेंगे। जब वह 7 दिन पूरे होने के थे तो आसिया के यहूदियों ने उसे हैकल में देखकर सब लोगों में हलचल मचाई और यूं चिल्लाकर उसको पकड़ लिया कि ऐ इस्राएलियों, मदद करो। ये वही आदमी है जो हर जगह सब आदमियों को उम्मत और शरीयत और इस मकाम के खिलाफ तालीम देता है, बल्कि उसने यूनानियों को भी हैकल में लाकर इस पाक मकाम को नापाक किया है, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तुर्कमुस इफिसी को उसके साथ शहर में देखा था। उसी की बाबत उन्होंने ख्याल किया कि पौलुस उसे हैकल में ले आया है और तमाम शहर में हलचल पड़ गई और लोग दौड़कर जमा हुए
اور पौलुस को पकड़कर हैकल से बाहर घसीट कर ले गए और फौरन दरवाजे बंद कर लिए गए। जब वो उसे कत्ल करना चाहते थे तो ऊपर पलटन के सरदार के पास खबर पहुंची कि तमाम यरूशलेम में खलबली पड़ गई है। वो उसी दम सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और वो पलटन के सरदार और सिपाहियों को देखकर पौलुस की मारपीट से बाज आए। इस पर पलटन के सरदार ने नजदीक आकर उसे गिरफ्तार किया और 2 जंजीरों से बांधने का हुक्म देकर पूछने लगा कि ये कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में से बाज कुछ चिल्लाए और बाज कुछ पस जब हुल्लड़ के सबब से कुछ हकीकत दरियाफ्त न कर सका तो हुक्म दिया कि उसे किला में ले जाओ। जब सीढ़ियों पर पहुंचा तो भीड़ की जबरदस्ती के सबब से सिपाहियों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि लोगों की भीड़ ये चिल्लाती हुई उसके पीछे पड़ी कि उसका काम तमाम कर। और जब पौलुस को किला के अंदर ले जाने को थे तो उसने पलटन के सरदार से कहा, क्या मुझे इजाजत है कि तुझसे कुछ कहूं? उसने कहा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वो मिस्री नहीं जो इससे पहले गाजियों में से 4000 आदमियों को बागी करके जंगल में ले गया? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी आदमी किलिकिया के मशहूर शहर तरसुस का बाशिंदा हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे लोगों से बोलने की इजाजत दे। जब उसने उसे इजाजत दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर लोगों को हाथ से इशारा किया। जब वो चुपचाप हो गए तो इब्रानी जबान में यूं कहने लगा कि